गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे 9 जनवरी 2024। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता की। साथ ही साथ इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। कोटेशन है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है फिर चाहे किसी से भी क्यों न लड़ना पड़े। यानी आपको अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप कितनी बार गिरे हैं, लेकिन आपको उठना होगा और उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे। तो लगातार मेहनत करते रहें। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है, जल विज्ञान संस्कृति एवं समाज विषय पर 11-12 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हिट एंड रन मामले में राजस्थान जो है कौन से स्थान पर है। तो आंसर होगा राजस्थान जो है इसमें 4थे स्थान पर है। अगर बात करें राजस्थान जो है इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है भ्रष्टाचार में कौन से स्थान पर है, तो यार रखना 2रे स्थान पर है, ठीक है ना। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रदेश के किस शहर को कचरा मुक्त शहरों में 3 स्टार रेटिंग दी गई है। तो आंसर होगा डूंगरपुर को जो यहाँ पे 3 स्टार रेटिंग मिली है। अगला है, 1 और 4 फरवरी 2024 तक इंडिया स्टोन मार्ट के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका 12वें संस्करण का इसका आयोजन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन बने हैं। तो आंसर होगा डॉक्टर श्री गजेंद्र सिंह को जो है रखना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाया गया है। अगला है, दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर होगा कृष्णा कंवर ने यहाँ पे पदक प्राप्त किया है। अगर बात करें कृष्णा कंवर का संबंध कहाँ से आता है, तो यार ना इनका संबंध जो है उदयपुर जिले से आता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये उदयपुर की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने जो है ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा के अंदर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है हमारा, पुलिस थानों में आपराधिक प्रकरणों के अधिक से अधिक निस्तारण में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। तो आंसर का समय सलूम्बर जिला जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगर बात करें जिले में तो सलूम्बर जिला, और अगर बात करें थाने की तो थाना भी आपको याद रखना है, जावर थाना जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए चयन किया गया है। तो आंसर होगा वर्षा जाखड़ का यहाँ पे जो चयन हुआ है अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए चयन किया गया है। अगर बात करें वर्षा जाखड़ का संबंध कहाँ से आता है, तो इनका संबंध आता है बाड़मेर जिले से, इनका संबंध आता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला है हमारा, हाल ही में सिलिकोसिस रोग से पीड़ित मरीजों की जांच हेतु एआई तकनीक का प्रयोग किस राज्य में किया जाएगा। आंसर होगा राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, मालदीव में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के एनसीसी समूह का प्रतिनिधित्व किया है। आंसर होगा राधिका गग्गड़ ने प्रतिनिधित्व किया है। तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 है, पलासनी जोधपुर स्थित संत चिड़ियानाथ की चर्चित पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ऐसे आंसर होगा इसमें नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें भाई इस क्वेश्चन का जिक्र जो है हाल ही में क्यों किया गया है, तो यार ना यहाँ पर जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी, यहाँ पर इन्होंने अभी हाल ही में विजिट किया था, इसी कारण ये चर्चा में आया था। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई ये जो संप्रदाय की जो पीठ है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित पीठ है, जो कि कहाँ स्थित है, पलासनी जोधपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट चीज, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में पवित्र स्थल सिद्धश्री चिड़ियानाथ जी के आश्रम पालासनी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ किस पौधे के विशेष अनुबंध किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्पाइनस कैक्टस के साथ लिए यहाँ पर जो है MOU किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि भाई अनुबंध के अनुसार संस्था को गो पुनर्निवास केंद्र हिंगोनिया की कुल
45 हेक्टेयर भूमि पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जल ग्रहण योजना के अंतर्गत स्पाइनलेस कैक्टस के प्लांटेशन लगाने होंगे। साथ ही साथ स्पाइनलेस कैक्टस एक मल्टीपर्पज पौधा है। स्पाइनलेस कैक्टस को लगाने से बंजर भूमि की उत्पादकता बढ़ जाती है और भूमि जो है हरी हो जाती है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पौधा जो है ये स्पाइनस कैक्टस, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान में 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि 67वीं नेशनल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन रविवार को साला क्रीडा संगम मैदान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। साथ ही जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रही प्रतियोगिता में 23 राज्यों की टीम में के 213 खिलाड़ी इसमें भाग करने वाले, साथ ही साथ 110 टीम कोच मैनेजर और 40 बीकानेर से प्रतिनियुक्ति निर्णायक भी यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान में प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग सीजन 1 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका आयोजन जो है जयपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि राजस्थान में प्रोफेशनल प्रीमियर टेनिस लीग सीजन 1 का आयोजन जयपुर में 25 से लेकर 28 जनवरी तक किया जाएगा और इसका आयोजन जो है स्पोर्ट्स प्रीमियर सोशल लीग द्वारा किया जा रहा है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना यहाँ पे कर दिया गया है। अगर हम बात करें इंदिरा रसोई योजना की, तो इसमें जो अगर बात करें खाना मिलता है, और वो खाना मिलता है मात्र कितने 8 रुपये के अंदर इसमें खाना मिलता है। अगर बात करें कांग्रेस सरकार के समय में इंदिरा शक्ति योजना थी, इसमें जो खाद्य सामग्री मिलती थी वो 450 ग्राम यहाँ पर खाद्य सामग्री मिलती थी, ठीक है ना। अब अगर बात करें बीजेपी सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। यानी अब यहाँ पे अगर हम बात करें खाने की सामग्री जो मिलेगी वो 600 ग्राम यहाँ पे खाने की सामग्री मिलने वाली है। यानी एक चेंजेस तो क्या हुआ है इसके अंदर कि जो खाने की सामग्री थी पहले 450 ग्राम थी, इसको बदलकर कितना कर दिया गया है, 600 ग्राम कर दिया गया है। अगर हम बात करें और एक और चीज़ कि भाई 8 रुपये में यहाँ पे जो थाली लेता था उसको देने पड़ते थे, साथ ही यहाँ पर 17 रुपये जो है राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर वहन किए जाते थे। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो 25 रुपये की यहाँ पर थाली पड़ती थी। लेकिन अगर बात करें जब इसका नाम चेंज हुआ है तो अब यहाँ पे खाना तो अभी भी 8 रुपये में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो अनुदान की जो राशि है वो 22 रुपये बढ़ा दी गई है। यानी अब थाली की रेट कितनी हो गई है, तो 30 रुपये थाली की रेट हो गई है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में कि राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के तहत परोसी जाने वाली प्रति थाली में कुल सामग्री का वजन 450 ग्राम निर्धारित था, यानी पहले की अगर बात करें तब। फिर बाद में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला, अन्नपूर्णा रसोई हुआ। इसमें थाली में कुल सामग्री का वजन कितना हो गया, 600 ग्राम तय कर दिया गया। जो पहले की तरह यहाँ पे भी खाना तो भी 8 रुपये में ही मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलने वाली थाली की कुल लागत 30 रुपये होगी, जिसमें 22 रुपये सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। पहले थाली की कुल लागत कितनी थी, 25 रुपये थी। इसमें सरकारी अनुदान 17 रुपये और लाभार्थी का अंशदान जो है 8 रुपये प्रति थाली निर्धारित किया गया था। ये आप सबको पहले से पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, दुर्लभ घोषित पीली आंख वाले कबूतरों का राजस्थान में प्रवास क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोहड़बीर बीकानेर इसका प्रवास क्षेत्र है, याद रखना। अगर बात करें भी ये जो पीली आंख वाले जो कबूतर है ये साइबेरिया रूस से यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। साइबेरिया रूस से ये हमारे राजस्थान के आते हैं और राजस्थान में भी कहाँ पर आते हैं, तो जोहड़बीर बीकानेर के अंदर आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। देखो ये वो पक्षी है जिसके बारे में बात हो रही है, नहीं पीली आंख वाला एक पक्षी है, जो भी कौन सा है वो कबूतर है, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पर आते हैं। 4000 किलोमीटर दूर रूस के साइबेरिया क्षेत्र से हजारों की तादाद में दुर्लभ पक्षी जो घोषित है पीली आंख वाले कबूतर बीकानेर की जोहड़बीड़ रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र में आकर प्रवास करने लगे हैं हाल ही में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 से होगा इसमें, यानी ये 7 जिलों से गुजरने वाला है। अगर बात करें भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की, तो इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 1380 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, ठीक है ना। अगर बात करें इसमें राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 373 किलोमीटर इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा, तो ये राजस्थान के 7 जिलों से गुजरने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 1380 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो 273 राजस्थान में लंबाई है। और ये 8 लेन वाली एक्सप्रेस वे है, यह भी आपको ध्यान रखना है, जो कि राजस्थान की 7 जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजरने वाला है,
ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 6 से लेकर 7 जनवरी 2024 को चार्टेड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका आयोजन जो है उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में कि हिंदुस्तान जिंक के CFO संदीप मोदी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही साथ पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के राहुल अग्रवाल बतौर विशिष्ट अतिथि इसमें शामिल होने वाले हैं। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इनकम टैक्स, GST, कंपनी अधिनियम, कैपिटल मार्केट, CA फर्मों की नेटवर्किंग, अमृतकाल में देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं समेत अनेक विषयों पर यहाँ पर 6 सेशन में यहाँ पर चर्चा की जाएगी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, चूरू जिले के बिदासर गांव के रहने वाले किस पखावाज वादक का निधन हो गया है? तो आंसर होगा इसका पंडित भवानी शंकर का यहाँ पर निधन हो गया है। ये एक पखावाज वादक थे और इनका संबंध कहाँ से आता? तो चूरू जिले के बिदासर गांव से इनका संबंध आता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रख्यात कोरियोग्राफर बाबूलाल कत्थक के पुत्र श्री भवानी शंकर बिदासर में जन्मे भवानी शंकर ने 67 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ले ली है। भवानी शंकर ने तबला और पखावाज वादक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ी थी छाप, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, राज्य की कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन विजेता रहे हैं? तो आंसर होगा इसका रुपिंदर सिंह कुन्नर यहाँ पर विजेता रहे हैं। अगर बात करें रुपिंदर सिंह कुन्नर, आपको पता है कि भाई कर्णपुर विधानसभा के अंदर जो है जो यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनका नाम था गुरमीत सिंह कुन्नर, ठीक है ना, इस गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, इस वजह से यहाँ पर जो है चुनाव रद्द कर दिया गया था। वापस इसका जो चुनाव हुआ था वो 5 जनवरी को इसका चुनाव का वापस पुनः इसका आयोजन किया गया था, नहीं 5 जनवरी 2024 को पुनः चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें कर्णपुर विधानसभा से जो है रुपिंदर सिंह कुन्नर यहाँ पर विजय रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिनको जो है बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था। साथ ही साथ इनको यार ना कैबिनेट में भी इनको शामिल किया था, है ना। आप सबको पता है कि हाल ही में राजस्थान में नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। इस मंत्रिमंडल के गठन में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है और बीजेपी की यहाँ पर हार हुई है। हम लोग यहाँ पर जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है लगभग 11,000 वोटों से यहाँ पर जो है पराजित रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि कांग्रेस पार्टी के रुपिंदर सिंह कुन्नर को 94,761 वोट मिले, जबकि अगर बात करें वही बीजेपी के 83,500 वोट मिले थे। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार है उनको 11,912 वोट मिले थे, और यहाँ पर बीजेपी के जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है वो 11,261 वोटों से यहाँ पर हार चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें भाई सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन विभाग, कृषि सिंचित विकास विभाग एवं जल उपयोगिता विभाग यहाँ पर दिया गया था, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बीजेपी की हार हुई है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।